शिवम सर, अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने आज अडानी ग्रुप को जो है वो क्लीन चिट दे दी है और इसी पूरे मामले पर आज कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कई पहलुओं को लेकर कहा है कि ये जो फैसला दिया गया है ये सही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस से किसी भी मुद्दे पर इस तरह की उम्मीद करना अपने आप में एक बहुत ही नाइत्तेफाकी होगी कि आप इस कांग्रेस के कैरेक्टर को समझते नहीं हैं। देश के बिजनेसमैन को टारगेट करना, देश को टारगेट करना, देश की इकॉनमी को टारगेट करना, चाइना से कॉन्ट्रैक्ट करके चीज़ों को बढ़ावा देना, विदेशी कंपनीज़ के चाटुकारिता करना कांग्रेस के कैरेक्टर में है। अडानी के मुद्दे की जहाँ तक बात है, तमाम चीज़ें शुरुआत में हुई। आपको याद होगा लोकसभा राज्यसभा किस तरीके से बार बार डिस्टर्ब की गई, बार बार हंगामा किया गया, चलने नहीं दिया गया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। हालांकि उसके ऊपर अब जो अडानी ग्रुप है उसका भी स्टेटमेंट आया, चलो ठीक है, नहीं माना उसको। फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जाँच करा दी जाए, फिर वो भी करा दी गई। आज उसमें भी सब कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, कमेटी ने कहा है कि सेबी की जितनी भी जाँच हुई है उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं पाई गई, कहीं पर भी अडानी ग्रुप एट फॉल्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस मानती है कि इस मामले में जो है जेपीसी होना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होना चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक जो एक्सपर्ट कमेटी है सेबी, उसके अधिकारी जो उसके एक्सपर्टीज़ हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ है इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स और तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके उनको निकालने का, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में जहाँ पर सांसद हमारे कितने बड़े बड़े लर्नड पढ़े लिखे हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, वो इस चीज़ को जेपीसी में जाकर जो है निकाल कर लाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबली बैड। मतलब आपको देश को टारगेट करना है, आपको एक बिजनेसमैन को टारगेट करना है और एक बिजनेसमैन के माध्यम से सरकार को और मोदी जी को टारगेट करना है, आप करिए। लेकिन कम से कम इतना दोगलापन और दो तरफा राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि चुनाव आयुक्त की जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट खेड़ा जी को जो जमानत दे देता है, उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट बहुत शानदार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के तमाम ऐसे वर्डिक्ट देता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर जगह मानते मानते जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत, यानी कि कांग्रेस के लिए गलत डिसीजन देता है या कांग्रेस के एजेंडा में फिट नहीं होता, उनके राजनीतिक एजेंडा में फिट नहीं होता, उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर में फिट नहीं होता, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट को गाली देना शुरू कर देता है। सुप्रीम कोर्ट खराब है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, कोर्ट बायस्ड है। राहुल गांधी के मामले में भी आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार टीवी पर इस तरह की बातें बोलते आए हैं कि जजेस को प्रमोशन मिला, ये मिला, देखिए जज ने कैसे दे दिया, सुना नहीं गया हमारा, और तमाम चीज़ें। मतलब जहां इनके नेता को कोई डिस्क्वालीफाई कर दे तो कोर्ट गलत है, जहां इनके नेता को कोई सजा सुना दे तो कोर्ट गलत है, जहां इनकी पार्टी की बात ना मानी जाए तो कोर्ट गलत है, जहां इनको फ़ायदा पहुंचाए तो कोर्ट सही है। अगर अडानी के मुद्दे पर कोर्ट इनके फेवर की बात कर देता या यूं कहिए कि थोड़ी सी भी संलिप्तता अडानी ग्रुप की पाता, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज इस तरह का निर्णय दिया है तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें जेपीसी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम है करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी पॉलिसीज़ में देश को आगे बढ़ना है, आगे जाना है। यही काम कर करके इन्होंने इस देश की ग्रोथ में अड़ंगा लगा कर आज इस देश को इस हालात में पहुँचा दिया। 75 साल में जहाँ हमारे पास बहुत ही मूलभूत सुविधाएं भी सरकार को बनाकर देनी पड़ रही है, घर से लेकर सड़क तक इस देश में जो है कितने धीमी रफ्तार से और कितने कम से, तमाम उन चीज़ों पर डिस्कशन हो, काम हो। ये फालतू का मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि है नहीं। सर, इसी के साथ अगर बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा होगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट जो है वो अडानी ग्रुप को दे दी गई है, और रही बात जेपीसी को लेकर आपने जिक्र किया है, तो सर जेपीसी की मांग करने वाली अकेली कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि संजय सिंह भी तो इसी मांग को उठा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को आप दोनों को अलग करके नहीं दे सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भ्रष्टाचार की मतलब दादी है तो एक नानी है। एक जो है देश को अराजकतावादी तत्वों के हाथ में सौंपने के लिए एक तरफ से तैयार है, एक ने सिखों को, तो दूसरी तरफ जो है वो खालिस्तान को देश में लेकर आ रहे हैं। एक जो है, एक के नेता जो है सारे बेल पर हैं, तो एक के नेता सारे जेल में हैं। मतलब आधा दर्जन तो है ही जेल में मेरा ख्याल। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग उम्मीद करना अपने आप में कोई मतलब बेईमानी होगी। जहाँ तक बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके पीछे कोई ना कोई हिंदुस्तानी ताकत ही है, कोई ना कोई हिंदुस्तान का नेता ही है। हालांकि वो शॉर्ट सेलिंग करती है, और आज की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, उसमें कहा भी गया है कि अडानी ग्रुप में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हिंडनबर्ग ग्रुप की कुछ पुरानी चीज़ें मिली हैं जिन पर वो शॉर्ट सेलिंग करते हुए दिखे हैं। हाँ, और उस पर जांच जारी है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस दिन हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी जेपीसी बताइए मुझे जो देश के बाहर की कंपनी
जो देश के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, जो देश के कानून के तहत नहीं आती, जिसको देश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, जिसके अधिकारियों को उनके ऊपर उनके आरोपों पर कोई जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी हो, हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं तमाम चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान में कांग्रेस को लेकर, खुद श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, तो क्या एनआईए ने या किसी डिपार्टमेंट ने उनकी जांच की नहीं की? तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें बताना, कहना ये बिना सर पैर की बात है। और जहाँ तक बात खास तौर पर आम आदमी पार्टी की है, उनको मुद्दा चाहिए। उनके नेता जेल में हैं, उनके हालात ख़राब हैं, शराब घोटाला सर पे है, शीश महल सर पे है और तमाम ऐसी चीज़ें सर पे है, तो मुझे लगता है कि उनको तो डायरेक्ट डाइवर्ट करने के लिए इशू चाहिए। अरविंद केजरीवाल कभी एकदम से नीली शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं खिलाड़ियों के पास, कभी पहुंच जाते हैं कहीं और, कभी चुनाव को लेकर पीसी करते हैं। शीश महल पर अभी तक एक जवाब नहीं आया, इतने समय से एक शब्द उन्होंने उस पर नहीं बोला। मुझे लगता है जनता उस पर ज़्यादा सवाल जवाब चाहती है। जहाँ तक बात ये जेपीसी का मामला और इसका है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। अब सब कांग्रेस हो या राज परिवार हो या राजमाता हो या शहजादे हो, ये कोई कांग्रेस कोर्ट से बड़े थोड़ी ना है। सर सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात पर राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो कई बार ये संसद में भी मुद्दा उठा चुके हैं और उन्होंने कई बार कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ तो लिंक है अडानी से, इसीलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप भैया, मैं उनसे ज़्यादा उम्मीद करता नहीं पढ़ने लिखने की, संजय सिंह जी से, लेकिन ये बात सच है, बोलना पड़ेगा। संजय सिंह अडानी को पहला पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट देने वाले चमन भाई पटेल, अडानी को तमाम टेंडर्स देने वाले राजीव गांधी, उसके बाद अडानी के तमाम राज्यों में पोर्ट्स चल रहे हैं, तमाम राज्यों में तमाम चीज़ें बिजनेस चल रही है, जिसमें पहले भी मैं आपकी वीडियोज़ में काफ़ी बार बता चुका हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मोदी जी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या मोदी जी से चलता है क्या? कोई भी रिपोर्ट अगर चलती है तो मोदी जी से चलती है क्या? अब इसमें इनको ये तय करना है। अभी कल परसों आम आदमी पार्टी को लेकर एक वर्डिक्ट आया है कि दिल्ली में जो है जितने भी विभाग के लोग हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के अंतर्गत रहेगी। उस दिन तो ये सुप्रीम कोर्ट इनके लिए सुप्रीम, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, ऐतिहासिक निर्णय, शानदार निर्णय, जबरदस्त निर्णय और महान लोकतंत्र, ये लोकतंत्र। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, कल ये जाकर ये कहने लगे कि नहीं हम तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से भी खुश नहीं है, 10 जनपद में बैठकर हम इसकी जांच करेंगे, उसके बाद सही होगा तो सही बोलेंगे, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। देश की कुछ बॉडीज़ हैं, उनके हिसाब से ही काम चलेगा। देश की न्याय व्यवस्था में अगर किसी को भी जरा सा भी शक है तो वो अपनी गिरेबान में जाके अपनी पार्टी या अपने खिलाफ तमाम चीज़ें देखे। इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने, इसी देश के तमाम कोर्ट्स ने आम आदमी पार्टी के फेवर में भी बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कि जब आपके नाम पे बात आए, जब आपके लोगों पर बात आए, जब आपके डिसीजंस पर बात आए तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही दिया है निर्णय। लेकिन जब आपके खिलाफ आए या आपके पसंद का ना आए या आपके हिसाब का ना आए तो आप कहेंगे नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो बहुत ही गलत दिया है। मुझे लगता है इस तरह की बातों का कोई तर्क है नहीं, ये बेजाए तर्क है, मतलब बेहुदा तर्क है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं इस देश की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है। देश पहले अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अगले महीने विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं जॉर्ज सोरोस से मिलने तो नहीं जा रहे हैं। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसी जनता की तरफ से। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी इस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, राहुल गांधी इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर इस देश की न्यायपालिका व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी, हर चीज़ का मजाक उड़ाता है। राहुल गांधी देश की, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कहता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, देश में माइनॉरिटीज़ खतरे में हैं, देश में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। राहुल गांधी उसी देश में आकर जब हिंदुस्तान में उसकी पार्टी के फेवर में उसके पार्टी प्रवक्ता को बेल दे देता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसको तारीफ करने लग जाते हैं। राहुल गांधी इस तरह की तमाम चीज़ों पर डबल ट्रिपल पता नहीं 4 कितने स्टैंडर्ड्स उनके हैं वो वही जाने, क्योंकि जिस तरीके से उनका फ्लिप फ्लॉप रवैया रहा है वो इस देश ने देखा है। लेकिन ये बात एक सच है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश की व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, संस्थाओं को, ढांचागत जो नीति है उसको तोड़ते नजर आ रहे हैं और देश में, दुनिया में जिस तरीके से देश का अपमान कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जब राहुल गांधी किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पर कैम्ब्रिज में जब लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पर एक पत्रकार ने कहा था कि आप किसी से भी नहीं सीखिए, आप अपनी दादी से ही सीख लेते। एक बार हमने जब उनसे, जब वो विदेश में थी, यूरोप में थी, और उनसे सवाल पूछा भारत के बारे में, तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं अपने देश के किसी भी सवाल का जवाब अपने देश की मिट्टी में जाकर दूंगी, मिट्टी पर जाकर दूंगी, हिंदुस्तान में जाकर दूंगी, यहाँ पर नहीं दूंगी।
इतना नकारा पोता हो सकता है उसी दादी का, मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। ये फिर वहीं जाएंगे, फिर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। अब पता नहीं वो 100 करोड़, हजार करोड़ जो लगाने की बात कर रहा है जॉर्ज सोरोस जो है, लाख करोड़, वो कहीं से इधर से 10 जनपद से जाते होंगे ट्रांजैक्ट होके। इतना पैसा कोई फ्री में बिना इंटरेस्ट के तो नहीं लगाएगा। अब उसका इंटरेस्ट होगा, उसको क्या इंटरेस्ट होगा? उसको तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, डिस्क्वालीफाइड एमपी को प्रधानमंत्री बनना है, और जिसको बनना है पैसे तो वही लगाएगा। तो हो सकता है पता नहीं कैसे कैसे करके उधर पहुंचा रहे हो पैसे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर विदेश जाएंगे, फिर देश के बारे में जहर उगलेंगे, फिर न्याय व्यवस्था के बारे में जहर उगलेंगे, और ये जब तक उगलते रहेंगे जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए तो उनको पूरा जीवन जहर ही उगलता रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बनने की उम्मीद है तो मुझे लगता है ना के बराबर है।